बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हमारी आज की वीडियो है बीएस एग्रोनॉमी पे। डियर स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में बात करेंगे बीएस एग्रोनॉमी क्या है और बीएस एग्रोनॉमी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस डिग्री का दौरानिया, इसका पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में इसका मेरिट, और उसके बाद बीएस एग्रोनॉमी के जो फी पैकेजेस हैं वो क्या होते हैं, इसका एम्प्लॉयमेंट एरिया पे बात करेंगे, और उसके बाद जॉब टाइप पे बात करेंगे, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में जो सैलरी पैकेजेस हैं उस पर बात करेंगे, और उसके बाद कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जो उनसे बीएस एग्रोनॉमी ऑफर कर रही है, हम उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सबसे पहले बात करें एग्रोनॉमी के बारे में, तो डियर स्टूडेंट्स फसल के आगाज़ से लेकर फसल के अख्ताम तक, मीन्स फसल को जब हम काश्त करते हैं उसकी काश्तकारी से लेकर फसल की कटाई तक जितना नॉलेज है, जितनी स्टडी है, वो सारी की सारी एग्रोनॉमी में आ जाती है। और डियर स्टूडेंट्स, हमारा पाकिस्तान जो सा ये एक एग्रीकल्चर मुल्क है, और एग्रीकल्चर मुल्क के अंदर जो एग्रोनॉमिस्ट हैं उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, उनकी बहुत ज़्यादा वर्थ है अगर वो इस फील्ड में जाने के इंटरेस्टेड हैं तो। और अगर हम मतलब कि बीएससी एग्रोनॉमी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो डियर स्टूडेंट, आपका एफएससी प्री मेडिकल होना ज़रूरी है। आपने एफएससी प्री मेडिकल की हो, मैट्रिक साइंस के बाद आपने इंटरमीडिएट में फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री ये 3 सब्जेक्ट मस्ट पढ़े हों, तो देन आप एलिजिबल हैं बीएस एग्रोनॉमी के लिए। और अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करें तो डियर स्टूडेंट, बीएस एग्रोनॉमी 4 ईयर प्रोग्राम है और इसके 8 सेमेस्टर्स हैं। हर सेमेस्टर का ड्यूरेशन जो है वो 6 मंथ का है। अब बात आ जाती है मेरिट पर। डियर स्टूडेंट, पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी जो सी है उसमें बीएस एग्रोनॉमी का मेरिट जो है वो ऑब्वियसली ज़्यादा होता है। अब मेरिट हर साल स्टूडेंट्स की एंट्री को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाता है। अगर स्टूडेंट ज़्यादा इन होंगे तो जाहिर सी बात है उसका मेरिट ज़्यादा होगा। अगर मैं मिनिमम टू मैक्सिमम की बात करूँ, इंटरमीडिएट में आपके मैट्रिक, इंटरमीडिएट और अगर कोई यूनिवर्सिटी अपना एंट्री टेस्ट कंडक्ट करती है, तीनों की वेटेज को शामिल करके अगर मेरिट देखा जाए, मिनिमम 70%, मैक्सिमम 90% तक बीएस एग्रोनॉमी का पब्लिक सेक्टर में मेरिट रहता है, और ज़्यादा एफएससी के नंबर जो से वो अकाउंट किए जाते हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सी एग्रोनॉमी को ऑफर कर रही हूँ, लेकिन ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं। प्राइवेट सेक्टर में आपके 50% या 60% आपके नंबर हो तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब बात आ जाती है फी पैकेजेस के। डियर, अगर आपका किसी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है तो मिनिमम की बात करूँ 30,000, मैक्सिमम की बात करूँ 60,000 पर सेमेस्टर आपको पे करना पड़ेगा। और अगर किसी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो मिनिमम 60-70,000, मैक्सिमम 1 लाख प्लस भी वो आपसे पर सेमेस्टर एग्रोनॉमी में चार्ज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट एरिया की। बीएस एग्रोनॉमी कर लेने के बाद आपके पास वो कौन कौन सा एरिया आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। उनमें देखें डियर, आपके पास एग्रीकल्चर बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड कंपनीज आ जाती हैं, स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं, और उसके बाद एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कंपनीज़ हैं, रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ हैं, और उसके बाद कस्टमर ओरिएंटेड एग्री बिजनेस फर्म्स आ जाती हैं। ये वो एरिया आ जाता है जिसमें बीएस एग्रोनॉमी कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, एरिया तो ये आ गया कि जिसके अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं, और किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं, आपका डेजिग्नेशन क्या होगा। डियर, उस पर बात करें तो आप बीइंग एग्रोनॉमिस्ट काम कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा वर्थ है हमारे मतलब के मुल्क के पाकिस्तान के अंदर। रीजन डाटा मैंने पहले बात की, ये एक एग्रीकल्चर मुल्क है। देखें, जहाँ पैदावार इंक्रीज़ करनी है वहाँ एग्रोनॉमिस्ट की ज़रूरत है। ज़मीन की जहाँ बेहतरी है वहाँ एग्रोनॉमिस्ट की ज़रूरत है। मीन्स आपके फसल के स्टार्ट से लेके आपके फसल के इख्तिताम तक ज़मीन को कैसे बोना है, ज़मीन बीज कैसे बोना है, ज़मीन की खुदाई कितनी करनी है, कितना पानी देना है, कौन सी खाद, कौन सा स्प्रे, इसकी पैदावार को कैसे इंक्रीज़ किया जाएगा, किन किन बीमारियों से बचाव के लिए कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी है, कौन से मौसमी आफात आए तो इनकी केयर कैसे करनी है, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो उनसे एग्रोनॉमिस्ट एक किसान के साथ, एक फार्मर के साथ डिस्कस करता है। उसके बाद आप ये क्रॉप प्रोडक्शन स्पेशलिस्ट आप काम कर सकते हैं, आप फर्टिलाइजर प्लांट मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप क्रॉप साइंटिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, आप एग्रोनॉमिस्ट सेल्स के तौर पर काम कर सकते हैं, आप लेबोरेटरी में बीइंग लैब टेक्नीशियन काम कर सकते हैं, आप बीइंग रिसर्चर काम कर सकते हैं, आप बीइंग बायोलॉजिकल साइंस टेक्नीशियन के तौर पर काम कर सकते हैं, आप टीचर एंड लेक्चरर के तौर पर काम कर सकते हैं, केमिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आप काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स कि अगर ये तो जॉब टाइप आ गई, और उसके बाद सैलरी पैकेजेस की बात करते हैं।
अगर डियर स्टूडेंट पब्लिक सेक्टर की किसी यूनिवर्सिटी में आप जॉब के लिए इन होते हैं तो पब्लिक सेक्टर में आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो आपके बेसिक पे स्केल को देखा जाएगा आपकी सैलरी पर। अगर प्राइवेट सेक्टर में आप इन होते हैं तो आपकी स्किल, आपकी मेहनत, आपकी हार्ड वर्किंग जो सी है, इनको मद्देनजर रखते हुए आपका पैकेज बनेगा। आपने अप्रोक्सीमेटली देखा होगा प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा पे कर रहा है एक एग्रोनॉमिस्ट को, या वो स्टूडेंट जिन्होंने बीएससी एग्रोनॉमी की डिग्री हासिल की है और दीगर किसी फील्ड के अंदर वो महारत रखते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा पे किया जा रहा है। अब अगर हम बात करें यूनिवर्सिटीज़ की, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो उनसे बीएससी एग्रोनॉमी की डिग्री ऑफर कर रही हैं। डियर स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हैं वो तकरीबन वो बीएससी एग्रोनॉमी की डिग्री जो सी है वो ऑफर कर रही हैं। तो और कुछ प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, लेकिन ज़्यादातर 90% प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं गवर्नमेंट सेक्टर की हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है तो वो वाला जो है वो बीएससी एग्रोनॉमी की डिग्री जो है वो ऑफर कर रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो थी बीएससी एग्रोनॉमी के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया बीएससी एग्रोनॉमी क्या है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका दौरानिया, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में मेरिट, फी पैकेजेस, एम्प्लॉयमेंट एरिया, जॉब टाइप, सैलरी पैकेज और कौन कौन से इदारे ऑफर कर रहे हैं, उस पर हमने बात की। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।